Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 7th session of Virtual Reality. And the topics covered are virtual tactile feedback, tactile mouse diagram, CyberTouch gloves diagram, haptic technology, haptic gloves, force feedback interfaces, haptic feedback joystick, CyberForce and rendering pipeline. First of all, virtual tactile feedback. Some devices manipulate your instinct to gather tactile feedback. वर्चुअल टैक्टाइल फीडबैक का मतलब है वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम वर्चुअल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं. द टेलीटैक्ट ग्लव यूजेस स्मॉल एयर बैग्स टू मेक फीलिंग अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो स्मॉल एयर बैग्स का यूज़ करती हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या फील करने के लिए. तो हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके थ्रू हम वर्चुअल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं. द एयरबैग्स विच लाइन द इनसाइड ऑफ द ग्लव inflate and deflate in arrangements particular to the position of the hand in relation to the virtual object, simulating the sensation of touching the real thing. एयरबैग्स में जो अभी हमने बात की, उन एयर बैग्स में ग्लव्स के अंदर इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होता रहता है जिसके थ्रू हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया दीज ग्लव्स. मीन्स वी कैन फील द टच ऑफ एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. Now tactile mouse. For the purpose of providing access for blind people to graphical information on the computer screen, a device called tactile mouse has been developed. Blind persons के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम उनको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तो हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम tactile mouse कहते हैं. It consists of an ordinary computer mouse with a small tactile display unit on its top. इस tactile mouse में एक ordinary कंप्यूटर माउस का यूज़ किया जाता है जिसमें एक स्मॉल tactile डिस्प्ले यूनिट लगी होती है जिसके थ्रू ब्लाइंड पर्सन इसको यूज़ कर पाते हैं. The combinatory effect of the active movement of the hand and the tactile feedback to the fingers makes user feel as if they were exploring tangible drawings. हैंड के मूवमेंट से और टैक्टाइल फीडबैक के रिस्पॉन्स से ये पॉसिबल हो पाता है कि ब्लाइंड पर्सन भी ग्राफिकल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को गेट कर पाते हैं. अगर टैक्टाइल माउस नहीं होगा तो ब्लाइंड पर्सन इस टैक्टाइल फीडबैक को यूज नहीं कर पाएंगे. बाय एडिक्वेटली एडजस्टिंग द रेशो ऑफ हैंड मूवमेंट्स टू पिन्स, सब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट वर एबल टू डिस्टिंग्विश जियोग्राफिक फिगर्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, पेंटागन्स, हेक्सागन्स एंड सर्कल्स. डिफरेंट हैंड की मूवमेंट के थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स, सर्कल्स. किसी भी शेप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया मूविंग आवर हैंड. Here is the diagram of tactile mouse. This one is tactile mouse. We can get tactile feedback from this mouse, or we can say that a blind person can also interact with graphical
computer graphical information via this mouse. Now CyberTouch gloves. The CyberTouch system is a tactile feedback option for the CyberTouch gloves वो ग्लव्स होते हैं जिनमें कि हम टैक्टाइल फीडबैक का यूज करते हैं. It features small vibro-tactile stimulators on each finger and the palm of the Cyber Glove system. CyberTouch gloves में different small vibro-tactile simulators लगे होते हैं फिंगर्स पर और पाल्म पर, जिसके थ्रू हम टैक्टाइल फीडबैक गेट कर पाते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं. Each stimulator can be individually programmed to vary the strength of touch sensation. और जो different stimulators होते हैं वो different strength से मीन्स different रेशो पर प्रोग्राम किए गए होते हैं ताकि हम different फोर्स से वर्चुअल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकें. The array of stimulators can generate simple sensations such as pulses or sustained vibration, and they can be used in combination to produce complex tactile feedback patterns. हम इनमें array of stimulators का यूज करते हैं, मीन्स different stimulators को एक लाइन में अरेंज करके मीन्स एक सीक्वेंस में अरेंज करके यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमें टैक्टाइल फीडबैक पैटर्न मिल पाता है और हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा पाते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन डिजाइन देयर ओन एक्विजिशंस प्रोफाइल. द CyberTouch tactile feedback option is essential to anyone serious about using their hands to interact with object in a virtual world. कोई भी पर्सन जो वर्चुअल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो CyberTouch ग्लव्स के थ्रू इसको इजीली कर सकते हैं. Here is one example of CyberTouch diagram. This one is the CyberTouch glove and this person is interacting with virtual world via this CyberTouch gloves. Now haptic technology. Haptic technology or haptics is a tactile feedback technology which takes advantages of the sense of touch by applying forces, vibration or motion to the user. Haptic technology या फिर हम उसको haptic कहें, एक tactile feedback technology होती है जिसमें हम टच का यूज करते हैं. हम डिफरेंट फोर्सेस या वाइब्रेशन या यूजर के मोशन के थ्रू जो हमें टच फीडबैक मिलता है उसको हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं. दिस मैकेनिकल स्टिमुलेशन कैन बी यूज्ड टू असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन, टू कंट्रोल सच वर्चुअल ऑब्जेक्ट and to enhance the remote control of machines and devices known as telerobotics. इस मैकेनिकल सिमुलेशन का हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन में, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर रिमोट कंट्रोल या कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाने के लिए जो रिमोटली किसी चीज को हैंडल कर सकें. उन सब चीजों में हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डूइंग फॉर द सेंस ऑफ टच व्हाट कंप्यूटर ग्राफिक्स डज फॉर विजन. जैसे हम टच से कुछ फील कर सकते हैं वैसे ही कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम टच से कुछ देख सकते हैं, और ये सब हैप्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल होता है. हैप्टिक डिवाइसेस में इनकॉर्पोरेट टैक्टाइल सेंसर्स दैट मेजर फोर्सेस exerted by the user on the interface. हैप्टिक डिवाइसेस में
डिफरेंट डिफरेंट टैक्टाइल सेंसर्स अप्लाई किए जाते हैं जिन पर जब कभी फोर्स अप्लाई होती है तो हमें टैक्टाइल फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक का यूज करके हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Haptic technology has made it possible to investigate how the human sense of touch works by allowing the creation of carefully controlled haptic virtual object. Haptic टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ह्यूमन सेंसेस को के टच को डिफरेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। These objects are used to systematically probe human haptic capabilities which would otherwise be difficult to achieve। हम इन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं सेम जैसे कि रियल वर्ल्ड में ह्यूमन अपनी हैप्टिक कैपेबिलिटी का यूज करता है, वैसे ही हम इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। These research tools contribute to the understanding of how touch and its underlying brain functions work। और हमें इनसे ये अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिलती है कि ह्यूमन टच कैसे वर्क करता है या फिर ह्यूमन ब्रेन कैसा वर्क करता है जब हम किसी चीज को टच करते हैं उस स्टेट में। नाउ हैप्टिक ग्लव्स। The haptic glove is a wearable device that simulates tactile sensation of virtual objects। हैप्टिक ग्लव एक वेयरेबल डिवाइस होता है, मीन्स हम उसको अपने हैंड्स में वेयर कर सकते हैं जिसमें हम टैक्टाइल सेंसेशन का यूज करते हैं किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। वी क्रिएटेड अ ग्लव दैट प्रोवाइड टैक्टाइल फीडबैक ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ये जस्ट एक ग्लव होता है जिसमें टैक्टाइल फीडबैक का यूज किया जाता है किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। When activated, it provides real feedback about the tactile sensation of holding a virtual object। और जब हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं तो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने जैसा फील होता है, मीन्स हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं आफ्टर वियरिंग दिस हैप्टिक ग्लव्स। Feedback includes temperature, weight, the size, diameter of the object, and visual feedback will be provided using a MATLAB interface। फीडबैक गेट करने के लिए हम टेम्परेचर, वेट या फिर ऑब्जेक्ट का डायमीटर या फिर हम उसको साइज भी कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। इन सब चीज़ों से ही हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। While this is just a demo, potential applications for a haptic glove includes use in virtual reality, gaming like playing tennis the way, but you actually get to feel the ball hits that street sport, online shopping and physical therapy। हम different haptic gloves का यूज कर सकते हैं different applications में। For example, gaming applications में, online shoppings में या फिजिकल थेरेपी में हम इन हैप्टिक ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। नाउ फोर्स फीडबैक इंटरफेसेस, अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम related to the design of a force feedback assistance service known as FAS for human computer interface is described। Force feedback interfaces are those devices that can be a software or can be a hardware that is related to the force feedback। FAS is a service which can be applied to human computer interfaces utilizing a force feedback pointing device। FAS एक ऐसी सर्विस है जिसको हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में अप्लाई करते हैं ताकि हम फोर्स फीडबैक पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूटिलाइज करके हम वर्चुअल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकें। The force feedback device guides the user's hand in order to facilitate
direct manipulation task either for training or for improving performance and comfort. हम फोर्स फीडबैक डिवाइस गाइड्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम इजीली फोर्स भी फीडबैक इंटरफेसेस को हैंडल या यूज कर सके. Artificial neural networks are used to adapt in real time to users' tasks in order to facilitate the design and understanding of the facts. A wizard of Oz techniques was designed. हम जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो डिफरेंट फोर्स फीडबैक इंटरफेसेस का यूज करते हैं और हम डिफरेंट फेस सर्विस को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट विजार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं. Here is the force feedback in glove. We can interact with virtual world via this glove. This one is haptic feedback joystick. We can play any game using this haptic feedback joystick. It will work on the sense of touch. After touching this joystick, we can get tactile feedback and we can play any game. Now, CyberForce. The CyberForce system is an option designed to work with the CyberGrasp exoskeleton, the award-winning lightweight force-reflecting system that fits over a cyber gloves, data gloves and adds resistive force feedback to each finger. साइबर फोर्स एक सिस्टम है, एक डिवाइस है जो लाइट वेट होता है, फोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू हम वर्चुअल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं. The CyberForce system is produced under license from SenseAble Technologies Inc. जो CyberForce सिस्टम है या CyberForce डिवाइस है वो SenseAble टेक्नोलॉजीज के अंडर में लाइसेंस्ड है. Using the CyberForce system together with the CyberGrasp exoskeleton, you can literally hand your hand on a virtual steering wheel, sense weight and inertia while picking up a heavy virtual object or feel the impenetrable resistance of a stimulated wall. CyberForce के थ्रू हम ऐसा फील करते हैं जैसे कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं. हम व्हील को भी फील कर सकते हैं. हम अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो उसके फोर्स को भी फील कर सकते हैं या फिर किसी वॉल को भी हम फील कर सकते हैं. आफ्टर यूजिंग CyberForce, the CyberForce option allows you to intuitively explore and interact with simulate graphical object via the most natural interface possible, the human hand. Means हम अपने हैंड से वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट फील कर सकते हैं CyberForce की हेल्प से. नाउ रेंडरिंग पाइपलाइन. The rendering pipeline is the sequence of steps that OpenGL takes when rendering objects. रेंडरिंग पाइपलाइन एक सीक्वेंस होता है स्टेप्स का. मीन्स हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जो कि हम OpenGL में यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए. दिस ओवरव्यू विल प्रोवाइड अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स इन द पाइपलाइन. OpenGL pipeline has a series of processing stages in order. OpenGL पाइपलाइनिंग में हम डिफरेंट सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेज का यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए. टू ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वर्टेक्स बेस्ड डेटा एंड पिक्सल बेस्ड डेटा आर प्रोसेस्ड थ्रू द पाइपलाइन, कंबाइंड टुगेदर देन रिटर्न इनटू द फ्रेम बफर. दो डिफरेंट ग्राफिकल इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं रेंडरिंग पाइपलाइन में.
जिसमें वर्टेक्स बेस्ड डेटा एंड पिक्सल बेस्ड डेटा को हम कंसिडर करते हैं। इनको कंबाइन करके हम एक फ्रेम बफर क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर कर पाते हैं। नोटिस दैट OpenGL कैन सेंड द प्रोसेस्ड डेटा बैक टू योर एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट OpenGL हमें जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको एप्लीकेशन को रिटर्न कर देता है। नाउ डू इट योरसेल्फ। First question for you is, what are CyberTouch gloves? And second question for you is, explain CyberForce. This is the end of 7th session. Thank you. Happy learning, we learning.